बारसे देवा लंबे समय से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। देवा को पहले से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी उन इलाकों में, पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की जिम्मेदारी। और ये पीएलजीए बटालियन नंबर एक मजबूत बटालियन नंबर है, और जैसे कि सुरक्षा बलों का एक मजबूत बटालियन यानी कि एक मजबूत टीम है डीआरजी, वैसे ही नक्सलियों का एक मजबूत टीम था, है अभी भी है, कुछ नक्सली अभी भी उसमें शामिल है, और उसे पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का नाम दिया गया। और लंबे समय से जो है इस संगठन, इस बटालियन को देवा और हिड़मा संभाल रहा था। हिड़मा कुछ साल बाद, यानी कि जानकारी मिल रहा है हिड़मा 5 साल पहले उस बटालियन को छोड़कर एक बड़ी पद की ओर जो है सोच रहा था, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो अब कम कर रहा था, क्योंकि बड़ा पोस्ट में जाना था। जैसे कि आपको बता दूं मैं, सीसी मेंबर, और उसे वहाँ तक पहुँचना था। इसी वजह से ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से छोड़ दिया था। उसके बाद जो जिम्मेदारी है बारसे देवा को दिया था। बारसे देवा को जैसे ही जिम्मेदारी दिया, वैसे ही बारसे देवा ने एक बड़ा हमला सुरक्षा बलों के खिलाफ किया है। आपको बता दूं, पुवर्ती में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। जी हाँ, पुवर्ती टेकलगुड़म में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में हमारे 22 से 23 जवान शहीद हुए थे, और उसका मास्टरमाइंड बारसे देवा था। इसके अलावा आपको ये भी ज्ञात होगा कि अरनपुर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। दंतेवाड़ा और अरनपुर, यानी कि दंतेवाड़ा जिले में आता है, अरनपुर में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था। देर शाम सुरक्षा बलों के जवान दंतेवाड़ा को रवाना हो रहे थे अरनपुर से, और उसी दरमियान देवा ने वहाँ पे एक बड़ा जो है कमांड आईडी को प्लान कर रखा था। जैसे सुरक्षा बलों के वाहन उस रास्ते से गुजर रहा था, वैसे ही उस कमांड आईडी को ब्लास्ट किया, और उसके जद में आने से 10 से 11 जवान शहीद हुए थे। और तब से देवा एक अलग नाम से चर्चित हो गया। और जैसे जैसे माड़वी हिड़मा चर्चित होने लगा था, वैसे वैसे देवा भी धीरे धीरे चर्चित होने लगा है। और आपको बता दूं, ये देवा को आप पहले देखिएगा, तस्वीरों में ज़रा देखिएगा कितना हट्टा कट्टा है। मानो ऐसा लग रहा है कि देवा जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरीके से उसकी पर्सनालिटी है, इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ये मजबूत जो है नक्सल संगठन के लिए था। और जिस तरीके से ये भी बताया जाता है कि देवा अगर कोई चीज़ का निर्णय ले लिया, यानी कि इस घटना को अंजाम देना है, तो देवा पीछे नहीं हटता था।